अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लाहौर बोर्ड का मैथ का पेपर है, पास पेपर 2018, जिसका सोल्यूशन आज हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, पार्ट नंबर 1 है स्ट्रेट सैंडविच थ्योरम। ये 2 नंबर का है, आपने सिर्फ इसको स्टेटमेंट लिखनी है बस इसकी। लेट सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि लेट हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं, एफ जी एंड एच, बी फंक्शंस। सच दैट जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है ये लेस देन इक्वल फंक्शन जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल फंक्शन एच ऑफ एक्स for all value of x, for all value numbers x, नंबर x, फॉर ऑल नंबर के लिए ये बात ट्रू होती है कि f of x लेस देन g of x और g of x लेस देन f of x। देन वो कहता है कि अगर लिमिट एनी वैल्यू लें x अप्रोच टू c, f of x अगर इसका आंसर अप्रोच करता है लिमिट l को, एंड लिमिट x अप्रोच टू c, एच ऑफ एक्स इसका आंसर भी लिमिट होता है एल को, देन जो हमारे पास फंक्शन जी है उसका भी आंसर हमारे पास किसको अप्रोच करेगा, एल को। ये स्टेटमेंट है सैंडविच थ्योरम की। ये पेपर में 2 नंबर की आती है कि कोई से 2-3 फंक्शन हमें दिए गए हैं, एफ जी एंड एच बी ए फंक्शन सच दैट कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो लेस देन जी ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल एच ऑफ एक्स है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। सी कोई सी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है। लेट अगर लिमिट एक्स प्लस टू सी एफ ऑफ एक्स का आंसर एल हो एंड लिमिट एक्स प्लस टू सी एच ऑफ एक्स का आंसर भी एल हो, तो देन जो सेंटर में फंक्शन होता है उसका मस्ट है उसका आंसर भी एक्स प्लस टू सी जी ऑफ एक्स एल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सेकंड पार्ट है कि एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, कि हमने एरिया को फंक्शन प्रूव करना है कि वो सर्कमफ्रेंस का फंक्शन है। तो पहले तो हम सर्कल बनाएंगे। लेट ये हमारे पास कोई सा सर्कल है, सेंटर उसका ओ है और रेडियस उसका आर। हमने प्रूव करना है जो सर्कल का एरिया है ये फंक्शन है सर्कमफ्रेंस का। तो हम लेट कहते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल तुम्हें पता है सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। एरिया किसके, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है और सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, इक्वल टू सी से नोट करते हैं, इक्वल टू 2 पाई आर। इसको हमको ये नंबर 2 कहते हैं। हमने पुट मालूम करना है, फाइंड करना है कि एरिया जो है वो फंक्शन सर्कमफ्रेंस का है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एरिया रेडियस का फंक्शन बन रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से और उसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2, तो यहाँ से आर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको पुट करना क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो ए इक्वल टू पाई आर की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, सी डिवाइडेड बाई 2 पाई, ऊपर उसका क्या है स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो दोनों तरफ सेपरेट हो जाएगा। तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और पाई का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल,
तो 6 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो एक्सप्रेस होगा कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, एरिया इज द फंक्शन ऑफ सी मीन्स सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया गया एक्स प्लस टू, जो फंक्शन है वो एक्स लेस देन इक्वल -1 है, और सी प्लस टू हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन -1। कहता है फाइंड सी सो दैट जो लिमिट एक्स इक्वल टू -1 एफ ऑफ एक्स है वो एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट आपस में क्या होगी, इक्वल। इक्वल है तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या पता है, सिंस लिमिट एग्जिस्ट करती है, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करती है, तो सो हमारे में पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे क्या है, लिमिट एक्स इक्वल टू एक्स -1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये नेगेटिव साइन ऊपर शो करता है कि ये लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की है, और पॉजिटिव शो करता है कि लिमिट राइट हैंड साइड की है। तो ये किसकी इक्वल होगी, लिमिट एक्स इक्वल टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या बनेगी, एक्स है जो एक्स की वो एक्स जो लेस देन -1 हो, तो लेस देन -1 कौन सा फंक्शन हमारे पास है, एक्स प्लस टू, और यहाँ भी इसका मतलब -1 से एक्स ग्रेटर देन फंक्शन हमारे पास क्या है, सी प्लस टू। इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू -1, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, एक्स प्लस टू, ये इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 पॉजिटिव साइड सी प्लस टू। अब इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने -1 पुट करना है, तो -1 लिमिट अप्लाई करें तो -1 प्लस टू, जहाँ एक्स है वहाँ हमने -1 पुट कर दिया। ये नेगेटिव साइन जस्ट शो करता है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ की है, इक्वल टू, और यहाँ पे एक्स हमारे पास नहीं है, कांस्टेंट है दोनों, तो इसलिए सी प्लस टू एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 में से एक बन गया 1 इक्वल सी प्लस टू इक्वल टू सी प्लस टू। हमने सी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 1 - 2 इक्वल टू सी, देन प्लस सी इक्वल टू -1। ये हमारे वो फंक्शन की वैल्यू है जो हमें रिक्वायर्ड थी।